नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। आपके साथ मैं हूं पंकज सोनी। 400 एकड़ से अधिक जमीन पर ईसाई मिशनरी सेवाधाम का अवैध कब्जा हटवाने को लेकर धर्म जागरण विभाग के लोगों का संघर्ष अब सफल होता दिख रहा है। सागर और नरियावली के दोनों विधायकों ने भी अपने तरीके से मोर्चा खोल दिया है। नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने सागर कलेक्टर से मुलाकात कर तुरंत अवैध कब्जा हटाने के लिए ज्ञापन दिया। वहीं सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने सोमवार को इस विषय से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को परिचित कराने के लिए समय ले लिया है, जिसमें वे मुख्यमंत्री से इस अवैध कब्जे को तुरंत हटाने की मांग करने वाले हैं। सागर के रिछोड़ा गांव में शासन की बेशकीमती जमीन पर श्यामपुरा के सेंट फ्रांसिस सोसाइटी सेवाधाम मिशनरी कई वर्षों से अवैध कब्जा किए हुए है। नरियावली विधायक प्रदीप लारिया के नेतृत्व में सागर कलेक्टर दीपक सिंह के पास पहुंचे धर्म जागरण विभाग के एक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य ओमकार सिंह ने बताया कि सेवाधाम की 211 एकड़ की लीज वर्षों पहले समाप्त हो गई। इसके अलावा वे वन विभाग और राजस्व की सभी मिलाकर 400 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं और अवैध गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। विधायक प्रदीप लारिया ने कलेक्टर को बताया कि करीब 26 साल पहले लीज समाप्त हो गई है। इस मामले में हाईकोर्ट से भी सेवाधाम को कोई रिलीफ नहीं मिला है। सागर कलेक्टर ने जल्दी ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ओमकार जी नमस्कार। नमस्कार। आज एक मुझे मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई, क्या आपने रखा है, क्या कलेक्टर से शिकायत की है? कलेक्टर को हम लोग पहले भी शिकायत कर चुके थे और ये शिकायतें हमने जिला प्रभारी मंत्री को भी की। विभागीय अधिकारी हैं राजस्व की जो भूमि है और विभागीय मंत्री हैं गोविंद सिंह जी को भी शिकायत की थी उसकी। उस पर कुछ हो नहीं रहा था, तो आज जाके हम लोगों ने जब मुलाकात की तो पिछली शिकायतों पे चर्चा की। हालांकि उस पर कलेक्टर के द्वारा कुछ जांच शुरू हुई थी। राजस्व निरीक्षक जो मंडल होता है, 5 लोगों की जो टीम होती है, उसने जो जांच की थी, उसने जो हम लोगों को जानकारी दी, 211 एकड़ की उसके पास लीज थी। 26 साल पहले वो लीज निरस्त हो गई थी और उस आदेश के विरुद्ध में वो कमिश्नर के पास गए थे। हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट से स्टे भी मांगा था उन्होंने। हाई कोर्ट में उनको स्टे नहीं मिला और हाई कोर्ट ने 2014 के बाद उस पिटीशन पे कोई सुनवाई भी नहीं। आज दिनांक तक उनके पास में वैधानिक रूप से दस्तावेज नहीं है कि जो उस भूमि को अपना साबित कर सके। इसलिए हम लोगों ने कहा तो सरकार उसका अधिग्रहण करे और उस भूमि पे वो स्थानीय जो किसान हैं उन किसानों को वो ठेका पे भी देते हैं, जबकि वो जमीन उनकी नहीं है। तो ठेके की जो राशि आती है वो अन्य कार्यों में भी खर्च करते हैं। अन्य कार्य क्या है, धर्मांतरण, आसपास के क्षेत्र में जो धर्मांतरण करते हैं उन कार्यों में वो राशि उपयोग करते हैं। हम लोगों ने मांग की कि आप जल्दी से जल्दी इस जांच प्रक्रिया को निपटाएं। 211 एकड़ उनके पास लीज थी। आज उनके पास में राजस्व की जो भूमि है 343 एकड़ जैसी अभी तक की जांच में आया है और शेष भूमि वन विभाग की भी है जो 100 एकड़ की लगभग होगी। कलेक्टर से हम लोगों ने बोला कि भाई अलग अलग विभाग जांच करें, उससे अच्छा है कोई कमेटी बना लें, वो कमेटी पूरी जांच कर ले। मगर उन्होंने तहसीलदार को जांच समिति का अध्यक्ष बनाया है। हम लोगों ने कहा नहीं, अपर कलेक्टर स्तर का कोई अधिकारी हो, उसका निर्णय वो कल कर लेंगे और कल के बाद वो बताएंगे। ये स्थिति है पंकज जी। तो ये जो पूरा मामला है कितने दिनों से चल रहा है और कितनी शिकायतों के बाद इस पर सुनवाई नहीं हो रही? हम तो इसको 12-13 साल से इस विषय को उठा रहे हैं। धर्मांतर वाला विषय है और बीच में हमने इनके जमीनों के दस्तावेज भी इकट्ठे किए
उसके बाद में हम लोगों ने साल भर से जमीन के मामले उठा रहे हैं। उसमें जमीन का मामला भी हम लोगों ने डाला। ये स्थानीय अधिकारियों की भी गलती है। क्या होता है, जब हम कोई संस्था सेंटर होम खोलते हैं, जैसे उन लोगों ने बालक बालिका गृह के लिए आवेदन किया था, तो उन्हें भूमि के स्वामी के जो कागज हैं वो भी नहीं सौंपे थे। मगर हाँ, जो भवन है, बिल्डिंग है उनकी, उस बिल्डिंग के नक्शा जरूर सौंपा था कि हमारे पास बिल्डिंग है संस्था चलाने के लिए। उस समय इन लोगों को उनसे दस्तावेज मांगना था कि आपने जो बिल्डिंग का नक्शा सौंपा है उसके पास में आप भूमि स्वामी होने का कोई दस्तावेज है तो वो प्रस्तुत करें। अवैध जमीन पे उन्हें एक शेल्टर होम खोल लिया, एक नहीं कई शेल्टर होम है। वहाँ मानसिक विकलांग केंद्र है, मंदबुद्धि केंद्र है, नारी निकेतन है, और भी कोई हॉस्टल खुली है, स्कूल खुली है। उसके हॉस्टल में भी आदिवासी हॉस्टल अलग है, बालक बालिका अलग है, हरिजन हॉस्टल है। करीब करीब वहाँ 300 लोगों की उन्होंने व्यवस्था की है। उनकी स्कूल में 900 से ऊपर के छात्र छात्राएं हैं। सारे लोगों ने जहां जहां इनने पंजीयन कराया होगा, स्कूल खोलने की, हॉस्टल खोलने के दस्तावेज प्रस्तुत किए होंगे, उनमें सारे दस्तावेजों में उनने भूमि के संबंध में दस्तावेज को छुपा लिया और अधिकारियों ने उनकी मदद की। तो वही क्या बातचीत हुई और क्या मांग रखी आपने? एक तो क्या है, वहाँ पर जो बिछवाड़ा है जी, श्यामपुरा, वहाँ पर 400 एकड़ जमीन पर कब्जा है। एक्चुअल में 26 साल पहले लीज समाप्त हो गई थी, तो अवैध कब्जा है जी, वो आज गवर्नमेंट की लैंड है जी। खाली होना चाहिए वो। 26 साल से संदर्भ में गया जी जी उसके संदर्भ में ज्ञापन दिया है आज, मतलब कल दिया था जी। और उसमें फिर जो प्रशासन की तरफ से रहा, उन्होंने क्या कहा आपसे? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है वो खाली कराएंगे जी। और कोई टीम भी गठित हुई है या कोई ऐसा कुछ कमेटी का कोई? मैंने बोला है कि एक बार जो हम आवेदन दे रहे हैं इसका परीक्षण कर लिया जाए जी। यदि मेरी बात सही है तो खाली कराई जाए जी। कुछ समय सीमा तय हुई भाई साहब? मैंने कहा समय सीमा में करना चाहिए आपको जी, तो वो कर रहे हैं समय सीमा में जी। और भाई साहब ये कितना गंभीर मामला मानते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 26 साल बहुत से गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला। वहाँ धर्मांतरण हो रहा है, उस जमीन का जो उपयोग होना चाहिए वो जनहित में होना चाहिए, लेकिन जनहित में नहीं होकर वो ऐसे लोगों के बीच में हो रहा है जो वो कुल मिलाकर आर्थिक लाभ ले रहे हैं। जी जी, इसको सीएम साहब के पास या मुख्यमंत्री से कोई इसकी शिकायत या हाँ दिया है कलेक्टर साहब को। आगे चल के अपन उसकी यदि नहीं होगा निराकरण तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया जाएगा। बताए देखिए, सेवाधाम नामक संस्था जो है इसको संभवतः ब्रिटिश टाइम पे ये लीज इनको मिली हुई थी, और ये लीज जो मिली थी वो लगभग 211 एकड़ के आसपास जमीन की लीज मिली थी। लेकिन बाकी की जो जमीन है, जिसमें फॉरेस्ट की जमीन भी शामिल है, रेवेन्यू की भी जमीन शामिल है, ऐसी लगभग 400 एकड़ जमीन पे इनका कब्जा है। अच्छा, इनको जो लीज मिली हुई थी वो लीज की अवधि समाप्त हो चुकी है लगभग 23 वर्ष पहले, और रिन्यूअल करने के लिए इन्होंने जो आवेदन किए थे वो रिन्यूअल का आवेदन जो है तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने उसको खारिज किया हुआ है। कमिश्नर के यहाँ इन्होंने अपील की है तो वहाँ भी उनको खारिज कर दिया उनने। इसके बाद इन्होंने माननीय हाईकोर्ट में आवेदन किया था, और
कैंसिलेशन के खिलाफ इनने स्टे के लिए अनुरोध किया था, जिसको माननीय हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और उस संबंध में कोई उनको रिलीफ नहीं मिल पाई है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अब आज वो उस जमीन के ना मालिक हैं, ना जमीन के कोई लीगल पोजीशन उनको हो सकता है। तो इस सारे विषय को लेके जो एक्टिविस्ट हैं ओंकार सिंह जी और अन्य लोगों ने ये ध्यान आकर्षित किया था, तो ये विषय मेरे भी संज्ञान में आया है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कल मेरा मिलने का समय निश्चित हुआ है जी। दिखा है इनकी जो लीड है रिन्यूअल ना करने के लिए, और साथ में इनसे ऐसी जो बदनामशुदा है, जो जिस पे तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं धर्मांतरण के, ऐसे सारे लोग जो छद्म तरीके से अपने आवरण ओढ़ते हैं और अपने अन्य तरह से जो गतिविधियां शामिल करते हैं ये, लेकिन वास्तव में इनका उद्देश्य जो है वो धर्मांतरण है। इस शैक्षणिक संस्थाओं की आड़ में धर्मांतरण का कार्य ये कर रहे हैं। तो ऐसे काम करने वाली संस्थाओं का जिनका चरित्र संदेहास्पद है, ऐसे लोगों से वो इन बातचीत लेके और इनका रिन्यूअल भी, इनका जो पंजीयन है उसकी रिन्यूअल ना किया जाए, उसका कैंसिलेशन किया जाए। इस सारे विषय को लेके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं अनुरोध करने वाला हूँ। ये जो मतलब इतने लंबे समय में ये जो लीज समाप्त हुई और उसके बाद बार बार अधिकारियों ने इसकी अनदेखी की और उनको लगातार मतलब लाभ पहुंचाया है, तो क्या ऐसे लोगों की भी आप जांच कराएंगे जो कहीं ना कहीं इन संस्थाओं से मिलके उनको लाभ पहुंचाते रहते, जबकि उनके पास जमीन के दस्तावेज भी नहीं थे या उसका वो जो लीज थी वो समाप्त हो चुकी थी, इसके बावजूद भी बहुत सारा लाभ पहुंचाया गया? तो कुछ इस तरीके की भी आप। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे संज्ञान में विषय आया है कि हमारी कुछ संस्थाएं हैं, हमारे कुछ अधिकारी हैं, वो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इनके साथ मिले हुए हैं और इनको सहायता पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो कुछ भी गतिविधियां इनकी हैं जो राष्ट्र हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, तो ऐसी संस्थाओं पे तो अविलंब प्रतिबंध लगाना चाहिए। वहीं जल्दी ही न्यूज़ ग्राउंड जीरो सेवाधाम के पक्ष को भी अपने दर्शकों से रूबरू कराएगा। न्यूज़ ग्राउंड जीरो। बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।